हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था रिलेटेड हेयर फॉल। तो उस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि हेयर फॉल को रोकने के लिए कौन से सुपर फूड्स का इस्तेमाल करें हम। मीन्स कि कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिनसे हमारा हेयर फॉल जो होता है वो कम हो जाता है या वो रोक जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल तब होता है जब हमारा हेयर वीक हो जाता है। तो अगर हम इस हेयर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अगर तो ऑटोमेटिकली जो हेयर लॉस हो जाता है वो कम हो जाएगा। तो हेयर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपर फूड्स का। साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे कि सुपर फूड्स वो फूड्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, या आप बोल सकते हो हेयर रूट जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सेकंड, केराटिन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। और थर्ड, जो हमारा स्कैल्प होता है जो स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो इससे पहले कि हम सुपर फूड्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हेयर की कंपोजिशन क्या होती है। फर्स्ट हम देखेंगे हेयर कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर में 90 to 95% प्रेजेंट होता है केराटिन। एक प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन, ये होता है 90 to 95% होता है। सेकंड, इसमें प्रेजेंट होता है वाटर 1 to 8%। और थर्ड, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होते हैं हमारे हेयर में। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डेट इज़ केराटिन प्रोटीन, क्योंकि 90 to 95% जो हमारा हेयर होता है ये बना हुआ होता है केराटिन प्रोटीन से। तो केराटिन प्रोटीन आता कहाँ से है बॉडी में? सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो केराटिन प्रोटीन होता है बॉडी उसको फूड से डायरेक्टली हासिल नहीं करता है। तो फिर कैसे बन जाता है? जब हम फूड जिसमें प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं जब उसकी डाइजेशन हो जाती है तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसका होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स फाइनल प्रोडक्ट आप मान लो, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं जो हम फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जब उसकी डाइजेशन हो जाती है तो फाइनली उसमें अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। अमाइनो एसिड्स में दो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं केराटिन की सिंथेसिस के लिए। एक होता है सिस्टीन और सेकंड होता है मीथ्योनिन। दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, मीन्स इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो जब ये बॉडी में बन जाते हैं तो उसके बाद इनकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। ब्लड में जब इनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स में। हेयर फॉलिकल्स, तो हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं जीन्स जिनको हम बोलते हैं केराटिन जीन्स। जब ये केराटिन जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू केराटिन। तो ये ऑन कैसे हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो जिंक एक स्विच का काम करता है, ये इन जीन्स को ऑन करता है सो डैट कि ये इन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करेंगे केराटिन में। अब हम देखेंगे सुपर फूड्स और उनमें हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे सपोर्ट करते हैं सो डैट कि जो हमारा हेयर है ये स्ट्रांग रहे। सबसे पहला इनमें आता है एग। तो एग्स में अगर हम मेनली देखेंगे तो इसमें एक तो प्रेजेंट होता है बायोटिन जिसको हम बोलते हैं विटामिन B7, और सेकंड इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। तो सुपर फूड्स में खाली हम वो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे जिनका रोल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होता है कि हेयर को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो बायोटिन की अगर हम बात करेंगे, विटामिन B7 जिसको हम बोलते हैं, जो केराटिनोसाइट्स होते हैं वो सेल्स जो केराटिन बनाती है, केराटिनोसाइट्स। तो बायोटिन काम क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इन सेल्स को, प्रोवाइड्स एनर्जी टू दी सेल्स सो डैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा केराटिन प्रोड्यूस करे।
फर्स्ट अगर सेकंड देखेंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन्स में हमने पहले भी बोला कि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, एक तो मीथ्योनिन और सिस्टीन, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं केराटिन की सिंथेसिस के लिए। सेकंड जो हमारे सुपर फूड्स में आता है डेट इज स्पिनच, जिसको हम बोलते हैं पालक। पालक में एक तो प्रेजेंट होता है आयरन और सेकंड इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी। आयरन का क्या रोल होता है? अगर हम आयरन का देखेंगे तो आयरन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच जाए उतने ज़्यादा जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। इतने हेयर फॉलिकल्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और सेकंड अगर हम विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन की एब्जॉर्प्शन होने में मदद देता है। थर्ड जो आता है जिसको हम बोलते हैं, एक तो आता है वालनट एंड एलमंड्स, अखरोट और बादाम। इनमें प्रेजेंट होता है जिंक। जिंक काम क्या करता है? रेगुलेट करता है हेयर साइकिल को। पहले ही हमने बोला कि जिंक जो केराटिन जीन्स होते हैं हमारे, इनको एक्टिवेट करता है। जब केराटिन जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो तभी केराटिन बन पाता है। इनको ऑन करता है, या आप बोल सकते हो एक्टिवेट करता है। सेकंड, वॉलनट और आलमंड्स में प्रेजेंट होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 काम क्या करता है? ओमेगा 3 का काम होता है, ये प्रिवेंट करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को ये रोक देता है। प्रिवेंट स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कैसे हो जाती है? डैंड्रफ की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे स्कैल्प में, तो उससे क्या होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो ओमेगा 3 काम क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है स्कैल्प इन्फ्लेमेशन को रोक देता है। फोर्थ अगर हम देखेंगे तो सिट्रस फ्रूट्स, वो फ्रूट्स दिन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें आते हैं लेमन, ऑरेंज। तो इनमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है डेट इज विटामिन सी। इनमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी। विटामिन सी का काम सिंपली होता है डेट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। फिफ्थ अगर हम देखेंगे, फिफ्थ आते हैं ऑनियन एंड गार्लिक। एक तो इनमें प्रेजेंट होते हैं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, सेकंड इनमें प्रेजेंट होते हैं विटामिन सी, और थर्ड ट्रेस अमाउंट्स में इनमें प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ अगर हम देखेंगे फैटी फिश। फैटी फिश में एक तो प्रेजेंट होता है ओमेगा 3 और सेकंड इनमें प्रेजेंट होता है विटामिन डी। विटामिन डी का काम क्या होता है? जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं विटामिन डी रिसेप्टर्स। जब विटामिन डी इन विटामिन डी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, वो कन्वर्ट हैं एक्टिव फॉर्म में। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं विटामिन डी रिसेप्टर्स। जब इनके साथ विटामिन डी बाइंड हो जाता है तो काम क्या करते हैं? ये डॉर्मेंट जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आती है। स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, वो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सुपर फूड्स, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रांग बना देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।